रेट कनक दा पुत्रा सानू किसे सूरत दे विच भी 5000 तो थल्ले फी मन वारा ही नहीं खांदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाज़रीन, चंद दिन पहले मेरा यहाँ से एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ और नशर हुआ और वो ये था कि अब गंदम के पकने का वक्त है और क्या करें क्या ना करें। इस पर बेशुमार लोगों ने सवालात पूछे, उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अब सिर्फ आपकी फसल को पानी की ज़रूरत है और वो भी हल्के पानी की ज़रूरत है, इसलिए कि आपकी जो फसल है वो प्यासी है। बाकी आप अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे की उम्मीद रखें और अपने आप को तैयार रखें इसकी हार्वेस्टिंग के लिए। कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा कि कहीं कहीं रस्ट का अटैक है छोटा मोटा और कहीं किसी ने बताया कि एफिड का अटैक है। तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि आपको इस पर किसी किस्म का इस वक्त स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अफसोस होता है जब मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में देखता हूँ कि रस्ट किसी एक पत्ते पर नज़र आ रही है और एक साहब उसके ऊपर तजवीज़ दे रहे हैं जो अपने आप को एग्रानोमिस्ट कहलाते हैं। वो कह रहे हैं कि लेमडा का स्प्रे कर दें। अब कहाँ लेमडा और कहाँ रस्ट, और उनका कहना यह है कि जब कीड़े नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी नहीं फैलेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये जो गर्मी पड़ रही है, आज भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सब जो रस्ट और एफिड जो है ये आउट हो जाएंगे और अब तेज़ी से फसल जो है पीला होने का इंतज़ार कर रही है। सिंध के अंदर कटाई शुरू है और माशाल्लाह जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी फसल की पैदावार आ रही है। तो हम भी इसी बात की उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला इस साल हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। और चूँकि किसान जो है हमेशा ऊपर की तरफ देखता है, अल्लाह ताला से दुआ मांगता है पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, इस वक्त हम सब भी अल्लाह ताला की तरफ देख रहे हैं और उसके करम के मुंतज़िर हैं। आप भी उसी के लिए दुआ फरमाएं। आज का जो प्रोग्राम है वो गंदम की कीमत के बारे में है। नाज़रीन, इंडिया के अंदर 2020 और 21 में एक बड़ी लंबी हड़ताल हुई, 13 महीने चली वो। उस 13 महीने के अंदर जो नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने उनके सामने घुटने टेक दिए। लेकिन एक साल गुजरने के बाद पता ये चला कि जो वादे किए गए थे उसको नहीं पूरा किया गया। लिहाजा पिछले 3 महीनों से पूरा इंडिया जो है, इंडिया के किसान वो हड़ताल पर है। वो हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हम उनसे बाखबर रहते हैं। तो आज ज़रा मैं पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज अपनी बात कर रहा हूँ। इंडिया में हड़ताल ख़त्म होने में एक मुतालबा उनका जो तस्लीम किया गया था वो ये था कि किसान की जो लागत होगी और गवर्नमेंट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखेगी, यानी कीमत ख़रीद रखेगी, वो कुल लागत के बाद 50% प्रॉफिट होगा उसका। इसलिए कि पूरे 6 महीने की फसल होगी तो उसके ऊपर उसको इतने पैसे मिलने चाहिए। लेकिन आज मैं आपके सामने एक अपने भाई का जो फार्मर है, बड़ा अच्छा फार्मर है, मैं उसकी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और ज़रा उसका हिसाब किताब देखिएगा कि वो अपने हिसाब किताब में क्या जस्टिफाई कर रहा है कि 5000 रुपये से कम गंदम की कीमत फी बन अगर हुई तो वो किसान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। वो पंजाबी में बात कर रहे हैं, लेकिन आसान पंजाबी में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है और बैरून मुल्क भी देखा जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा ज़हन पर और अपने थोड़ा दिल पर जबर करके इसको ज़रा आप दोबारा सुन लीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला इस आसान पंजाबी में आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, खू करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। और दूसरी बात भगत कबीर ने कहा था कि मत सता गरीब को बुरी गरीब की आह, और मोमबत्ती के जलने से लोहा भी पिघल जा। आप अंदाज़ा कर लेंगे कहाँ मोमबत्ती कहाँ लोहा, लेकिन जब आह निकलती है तो अर्श को हिला के रख देती है। अब ज़रा एक किसान की आह सुनिएगा। रेट कनक दा पुत्रा सानू किसे सूरत दे विच भी 5000 तो थल्ले फी मन वारा ही नहीं खांदा।
जे कोई बंदा जेड़ा जिस जगह ते बैठा है, भावें कोई किसान है, भावें कोई मैनेजमेंट च बैठा है, कोई सियासत च बैठा है, जिथे भी कोई बैठा है, अगर मैनू इस गल च मैं तुहाडे नाल गल करन लगा, अगर मैनू झूठियां साबित कर देवे ते मेरा सिर होवेगा ते तुहाडियां जुत्तियां होवणगीਆਂ। लेकिन अगर मैं सच्चा साबित होया ते तुहानू डीसी हज़रात नू, तुहानू पोलीटिकल जिन्नियां भी पार्टियां, जिन्ने भी इदारे ने, इन्हां नू और जिन्ने भी मैनेजमेंट दे इदारे ने, इन्हां नू शर्म आउणी चाहीदी साडे तो इस तो घट रेट तो साडे तो फसल मंगण लई, या सानू पुलिस नू नाल लैके साडे घरां तक आण लग्या शर्म आनी चाहीदी। ते मैं तुहानू दसना भी 5000 रुपए तो रेट घट सानू नुकसान है। असी कसम खा के आने 5000 तो घट सानू नुकसान है। गल यह है भी सब तो पहले अगर पैली दे ठेके की गल करिए, 2 लाख रुपया ठेका दरमियानी पैली दा इस टाइम, और गंदम की फसल 6 महीनों की फसल है, यानी 1 लाख रुपया पहले हथ साडा अखराजात शामिल हो गया। 1 लाख रुपया उस तो बाद जमीन नू वाह के तैयार करन दे विच, यानी कि हल चलाण दे विच, फसल काश्त करन दे विच साडा 15,000 रुपया खर्च हुंदा है 1 एकड़ दा। ये हो गया 1,15,000 रुपया। उस तो बाद साडा बुआई दे टाइम ते सीड समेत, खाद समेत साडा तकरीबन 35,000 रुपया कम अज कम की गल कर रहे हैं, 35,000 रुपया खर्च हुंदा है। 1,15,000 ते 35 1.5 लाख रुपया हो गया। हुण दूसरी साइड ते तुसी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने, असी पेस्टिसाइड दे विच साडा 12 तो 15,000 रुपया इस्तेमाल हुंदा है, 12 तो 15,000 रुपया, यानी 1,65,000 रुपया हो गया। हुण उस तो अगे साडे वापडा दे बिल ने, बिजली दे बिल ने, बिजली दे बिल सानू 15,000 रुपया तकरीबन 1 एकड़ ते अखराजात आ रहे हैं, यानी 1,80,000 रुपया हो गया। हुण उस तो इलावा इहदे विच साडे जेहड़े अखराजात ने, दूसरा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी हो गया, वाटर मैनेजमेंट भी होगी, साडी लेबर आ जाती है। लेबर साडी जेहड़ी आम जेहड़ी 6 महीने अगर एक फसल दे उत्ते, इंसान दे पुत्र बन के जरा ये सोचो कि अगर 6 महीने एक फसल दे उत्ते तुसी रात दिन उनदे पिछे लगे होवो और उनदे उत्ते तुहाडी 6 महीनों की लेबर होवे ते 1 एकड़ दी तुसी किन्नी मजदूरी लाने? घट तो घट मजदूरी असी अगर 30,000 लाने आ, साडा 2,10,000 रुपया 1 एकड़ दा खर्चा है। ते इस टाइम जेहड़ी साडी जेहड़ी तुहाडी जेहड़े महकमा ज़राअत वाले बैठे ने ना, एग्रीकल्चर वाले, इन्हां दी इन्नी औकात नहीं हैगी कि साडे मुल्क दे विच 100 मन या 80 मन वाली जेहड़ी गंदम वाला बीज है ना, वो पैदा कर सकन। वो नहीं पैदा कर सके अज तक। सारी दुनिया दे विच 80 तो 100 मन की पैदावार मौजूद है, लेकिन इन्हां दी औकात नहीं है, ना इन्हां नूं किसी ने किया है, ना इन्हां नूं किसी ने कोई फोर्स कीता है। ठीक है, हुण 50 मन अगर मैं बड़ी ज्यादा एवरेज ला रहा, ओवरऑल अगर असी पूरे पाकिस्तान की एवरेज की गल करिए ना तो 30 मन एवरेज आंदी है, लेकिन मैं 50 मन की एवरेज लाना। 50 नूं 40 दे नाल जरा दे लो, जेड़ा 4,000 रुपया तुसी रेट सोच रहे हो ना, 2 लाख रुपया बनदा है ते 10,000 रुपया सानू नुकसान है। अगर रेट 5,000 होवे तो सानू 40,000 रुपया बचदा है। एक सरसरी है हिसाब दे मुताबिक, इंदे च 40 भी नहीं बचदा। अगर मैं पूरा तुहानू हिसाब करके दसां ते 20 तो 25,000 रुपया बचदा है, अगर पूरा हिसाब करके दसां। हुण अगली गल आइयो कि उस 40,000 की औकात की, उस 40,000 की औकात सुन लो। जिस टाइम असी इहनू बी लाया उस टाइम तुसी जेड़ा ना चुप करके आपदे दफ्तरां च बैठे साजे, तुसी किसी ने नहीं आख्या कि किसान नू अच्छी पैदावार वाला बी बना के दिओ या इनू मार्केट दे विच कंट्रोल करो। आ डीसी साहबान जिन्ने बैठे ने ना, इन्हां दे बूहियां दे नाल डीलरां दीयां दुकानां ने, ठीक है, बूहियां दे नाल, लेकिन उन्हां नू रोक नहीं सके कि तुसी जेड़ा ना 8,500 रुपए दा बीज बेच रहे हो। ते नाल हुकूमत ने आपदी विच सबसिडी तुन्नी सी जेड़ी अज तक जिमीदार नू मिली नहीं दी, वो सिर्फ नां दी, वो सिर्फ खाण पीण वालियां लई, ठीक है ना। जिस टाइम असी दवाइयां स्प्रे कर रहे सां, सानू किसे बंदे ने तुहानू इन्नी भोरा शर्म नहीं आई कि असी जाके किसी जगह ते वेखिए कि कोई कंपनियां गलत दवाइयां सेल कर रही हैं, कोई महंगियां दवाइयां सेल कर रही हैं, कोई 2 नंबर सेल कर रही हैं, किसी ने नहीं पूछा। जिस टाइम असी साडी खाद पाण दी वारी आई है, किसे इंसान ने नहीं, किसे बंदे दे पुत्र ने नहीं पूछा भी खाद तुसी किन्ने दी लैके पा रहे हो, एक खाद दी लागत की है, तुहाडे तक किन्ने दी पहुंचदी पई है। साडे तक यूरिया 6,000 रुपये दी पहुंची है, 6,000 रुपये दी गंदम दे विच, 6,000 रुपये दी। यूरिया दे अखराजात मैं शामिल नहीं है किते, चलो यूरिया दे अखराजात भी शामिल कर लो। 2 तो 3 बोरी यूरिया पैंदी है ते पिछे की बचा 6,000 के हिसाब नाल 18,000 वो भी गया, यानी 2,30,000 रुपया अखराजात आ गया। 20,000 रुपया पिछे बचा, मेरे जेहन चो यूरिया निकल गई, ठीक है ना।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ CSS ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ DC ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਤੇ ਪਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ IMF 4 ਅਰਬ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ 4 ਅਰਬ ਕਿੱਧਰ ਪਾਣਾ। 2 ਅਰਬ ਵਾਪਡਾ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, 2 ਅਰਬ ਖਾਦ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਬ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਮਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾइड ਤੇ पा दो या किसी और सूरत टैक्स तो जिवें ट्यूबवेल टैक्स शुरू हो गए। नाज़रीन, आपने एक पाकिस्तानी किसान भाई की बात सुनी। जब हम किसान की बात करते हैं तो फिर क्या तस्वुर आता है। जब मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो जो हमारे पहले प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि अपना तारुफ करवाएं और तारुफ में अपना नाम बताना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है और अपने वालिद साहब का नाम बताना है और उनका पेशा भी बताना है। तो मैंने बताया कि मेरा नाम ये है और मेरे वालिद साहब जो है वो फार्मर है। तो उन्होंने टोका और उन्होंने कहा कि फार्मर नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट कहें। मैंने कहा जी एग्रीकल्चरिस्ट भी अंग्रेज़ी में कहते हैं और फार्मर भी अंग्रेज़ी में कहते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ। उन्होंने कहा लफ्ज़ किसान से कम माएगी, बेचारगी, आजिज़ी ये ज़ाहिर होती है, जबकि हम आजिज़ भी नहीं हैं, हम बेचारे भी नहीं हैं और हम एक नई नस्ल तैयार करना चाहते हैं जिसको अपने ऊपर फ़ख्र हो। तो आज आपने इस किसान भाई की बात सुनी है कि ये किस जज्बे के साथ इसने बात कही है और किस तरह फिगर्स देकर इसने समझाने की कोशिश की है। मुझे यकीन है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स और हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात को ध्यान से सुनेगी और हमारे ज़िम्मेदार भाइयों ने, किसान भाइयों ने इस बात को सुना होगा। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही है और वो प्यारी बात ये कही है जो मैं भी समझता हूँ कि अगर ये 5,000 रुपये मन गंदम किसान से ख़रीदेंगे तो फिर वो आम दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार का क्या बनेगा। उसका जवाब इस आदमी ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि उनको आप सेपरेट डील करेंगे और एक पुराना राशनिंग कार्ड का बंदोबस्त था। ओपन मार्केट में जो मर्जी कीमत हो, लेकिन जितने आपके घर के आदमी हैं उसके हिसाब से आपको कंट्रोल प्राइस के ऊपर वो राशन मिलेगा। मेरा ख्याल ये है कि अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको रिवाइव करे। गवर्नमेंट की नेकिनामी में इजाफा भी होगा और गवर्नमेंट को इससे दुआएं भी मिलेंगी दोनों तरफ से। एक तरफ गरीब दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार दुआ देगा और दूसरी तरफ गरीब किसान दुआ देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।